राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष ने भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी विकास के नाम पर मांगेगी वोट। रुमित सिंह ठाकुर। आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने बलह विधानसभा के रिवालसर क्षेत्र में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी लोकसभा चुनावों में हिमाचल की चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं मंडी लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने नरेंद्र कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है और साथ ही भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियों की राजनीति धनबल के अलावा और कोई राजनीति नहीं है, न ही आपसी आरोप प्रत्यारोप कि कोई इनकी राजनीति नजर नहीं आई है। वहीं विक्रमादित्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपकी माता प्रतिभा सिंह 3.5 साल सांसद रही, उन्होंने मंडी क्या उपलब्धियां दी। कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करती है, लेकिन राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी विकास के नाम पर राजनीति करेगी। BHK न्यूज हिमाचल के लिए यादविंद्र कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रुमित सिंह ठाकुर। आज हम लोग लोकसभा मंडी के बल विधानसभा क्षेत्र के रिवालसर में हैं और जिस प्रकार से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आज चारों लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। मंडी लोकसभा से भाई हैं नरेंद्र कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर जहां पर आज हम लोग भाजपा और कांग्रेस की राजनीति देख रहे हैं, धन बल के अलावा इनकी कोई राजनीति इस हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए नहीं मिल रही। आपसी छींटाकशी के अलावा इनकी राजनीति देखने के लिए नहीं मिल रही है। जहां पर एक तरफ भाजपा सनातन की पैरवी कर रही है, जहां कांग्रेस एक तरफ हिमाचल प्रदेश के विकास की पैरवी कर रही है। भाजपा सनातन की पैरवी तो कर रही है, लेकिन मंडी लोकसभा में गौ मांस खाने वाली को जो इन्होंने टिकट दिया वो इनके सनातन होने के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सारे के सारे हिंदू संगठन चुप बैठे हैं, भाजपा की पूरी लीडरशिप चुप बैठी है। कंगना से पूरे हिमाचल प्रदेश का सनातनी पूछना चाहता है गौ मांस खाया कि नहीं खाया। कब विक्रमादित्य सिंह जी आज चुनाव लड़ने के लिए मंडी लोकसभा को अपना बहुत बड़ा विजन दिखा रहे हैं, लेकिन विक्रमादित्य सिंह जी 3.5 साल आपकी माता जी वो लोकसभा की सांसद रही हैं और 3.5 साल में आपकी माताजी ने मंडी लोकसभा में क्या उपलब्धियां प्राप्त की, ये आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। आपका जो विजन है पहले 3.5 साल का हिसाब किताब जनता को दीजिए, उसके बाद अगले 5.5 साल की आप जो अपना विजन है वो जनता को बताएं। भाजपा कांग्रेस आज फिर के वही जातिगत आरक्षण के मुद्दे के ऊपर, वही धर्मवाद के मुद्दे के ऊपर, वही क्षेत्रवाद के मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिमाचल प्रदेश का 9.5 लाख युवा बेरोजगार है। महंगाई इस देश में बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी इस देश में बढ़ती जा रही है, लेकिन चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, उनको धर्म की राजनीति करने के अलावा, जाति पाति की राजनीति करने के अलावा इनके पास कोई और मुद्दा विशेष नहीं रह गया। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की विचारधारा हिमाचल प्रदेश में समानता की विचारधारा है और जहां समानता की विचारधारा है वहां पर भाजपा कांग्रेस को बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा। साथ जहां पर आज भाजपा कांग्रेस हट फिर के लोगों को बांटने का, धर्म के आधार पर लड़ाने का, जाति के नाम पर खाई खोदने का काम कर रही है, इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को भी देना पड़ेगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और इनके सारे के सारे जितने भी ये लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले धनबल वाले जो लोग हैं, उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि इस हिमाचल प्रदेश की राजनीति धर्म के आधार पे होगी, जाति के आधार पे होगी कि विकास के आधार पे होगी, विकास के मुद्दों को लेकर होगी, 9.5 लाख बेरोजगार बैठे युवाओं के मुद्दों को लेकर होगी कि हिमाचल प्रदेश में वही छींटाकशी की राजनीति चलेगी। अंतिम शब्दों में आप सभी हिमाचल प्रदेश के लोगों से मेरा निवेदन है, एक चूल्हा एक वोट का संकल्प राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के लिए लें। आप भाजपा को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन एक चूल्हे से एक वोट राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।